कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपनी जमीन, परंपरा और इज्जत के साथ जीते हैं, जहां हर घर में पिता का हुक्म चलता है और लड़कियों के सपने केवल शादी तक सीमित रह जाते हैं। और इसी सोच के केंद्र में बैठे हैं चौधरी सूरज सिंह, एक कठोर व्यक्ति, गांव का सबसे ताकतवर और इज्जतदार आदमी, जिसका कहना है कि लड़की घर की इज्जत होती है और इज्जत को चुना जाता है, इज्जत कुछ चाहकर नहीं करती। उसके घर में दो बेटियां हैं, रेणु और डिम्पी, जिनके लिए उसने सपने तो देखे हैं, लेकिन केवल अपनी नजर से उनकी खुशी, उनकी इच्छा उसकी सोच में कहीं जगह नहीं पाती। और सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है जब तक रेणु, उसकी बड़ी बेटी, एक दिन अपने प्रेमी के साथ भाग नहीं जाती, बिना किसी को बताए, बिना किसी की इजाजत के। और तब होती है एक जबरदस्त, हिला देने वाली घटना, जिससे पूरे गांव में हंगामा मच जाता है। लोग उंगलियां उठाते हैं, इज्जत के नाम पर थूकते हैं, और चौधरी का गुस्सा उस आसमान को भी चीर देता है जहां उसका अहम रहता है। उसके लिए यह सिर्फ एक बेटी का भागना नहीं होता, यह उसकी पूरी जिंदगी के नियमों का टूटना, उसकी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगना, उसकी इज्जत का गिरना होता है। उसके दर्द में उसकी आंखों में एक लाल सूरज चमकता है, और तब वह निकल पड़ता है अपनी बेटी को ढूंढने, बिना समझे, बिना सोचे, केवल एक पिता का अंधा प्यार और क्रोध लेकर। और जहां जहां शक होता है, वहां वहां वह अपने उसूल लेकर पहुंचता है। और उसी तलाश में उसके हाथ लगते हैं कुछ जवान लड़के, बाबलू और उसके दोस्तों का समूह, जिन पर शक होता है कि रेणु के भागने में उनका हाथ है। बाबलू एक आधुनिक लड़का है, शहर में पला बढ़ा, लेकिन उसकी भी अपनी मूल्य प्रणाली है। उसके लिए लड़की सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। उसके दोस्तों ने रेणु के प्रेमी की मदद की थी, और इस वजह से बाबलू भी फंस गया। उन सबको पकड़कर चौधरी की हवेली में लाकर बंद कर दिया जाता है, जहां चौधरी रोज उनसे एक ही सवाल करता है, मेरी बेटी कहां है? और बाबलू हर रोज उसकी आंखों में देखता है और कहता है, इज्जत सिर्फ नाम की नहीं होती चौधरी साहब, सोच की भी होती है। तभी एक दिन बाबलू की मुलाकात होती है डिम्पी से, जो चौधरी की छोटी बेटी है। बाहर से तो बड़ी शरीफ दिखती है, लेकिन अंदर से उसका दिल सपनों से भरा होता है। पहले तो दोनों की टकरार होती है, जैसे कोई फिल्मी सीन हो जिसमें हीरोइन लड़ती है और हीरो केवल मुस्कुराता है। लेकिन धीरे धीरे वो टकरार बदल जाती है छुपी हुई बातों में, एक दूसरे के ख्यालों में, जहां दोनों कुछ नहीं बोलते लेकिन सब कह जाते हैं। एक तरफ बाबलू होता है, जिसे समझ आता है कि डिम्पी के दिल में डर से ज्यादा छिपी हुई उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ डिम्पी होती है, जो देखती है कि बाबलू कोई ऐसा लड़का नहीं जो सिर्फ हीरो बनने आया हो। वह एक ऐसा इंसान है जो इज्जत और प्यार को बराबरी में मानता है। और यहीं से शुरू होती है उन दोनों की एक खामोश सी प्रेम कहानी, जिसमें ना इजहार है, ना गले लगना, केवल आंखों का इशारा, केवल एक दूसरे की चिंता, हर पल छुपा हुआ प्यार। लेकिन प्यार के रास्ते में सब कुछ आसान नहीं होता। यहां भी मुश्किलें हैं, एक जबरदस्ती तय हुई शादी, एक घमंडी दूल्हा, और सबसे बड़ी रुकावट डिम्पी के पिता का गुस्सा और उसकी सोच। तब बाबलू कुछ ऐसा करता है जो कोई और नहीं करता। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बदले के, वह रेणु और उसका प्यार ढूंढ कर लाता है, केवल इसलिए कि उसने समझा कि प्यार को छुपाना नहीं, संभालना होता है। और उसके इस कार्य से चौधरी के दिल में एक छोटा सा संदेह जन्म लेता है, क्या यह लड़का वास्तव में इज्जत के काबिल है? लेकिन तभी आ जाता है शादी का दिन। डिम्पी की शादी उस घमंडी लड़के से होने वाली होती है। ढोल बजते हैं, मेहमान आते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, लेकिन दुल्हन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसके सपने टूट रहे होते हैं। और उसी समय होती है बाबलू की एंट्री, लेकिन किसी हीरो की तरह नहीं, एक सच्चे इंसान की तरह। वह आता है सबके सामने और कहता है, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं केवल इतना कहने आया हूं कि अगर प्यार सच्चा हो तो डर कैसा, और अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं आपकी बेटी का हकदार हूं। उस वक्त सब खामोश हो जाते हैं। चौधरी उसके चेहरे में वह ईमानदारी देखता है जो उसने कभी किसी लड़के में नहीं देखी। उसके दिल का गुस्सा पिघल जाता है। उसे लगता है कि कभी कभी इज्जत बनाने के लिए सोच को तोड़ना पड़ता है। और वह बाबलू को गले लगाकर कहता है, अगर लड़का ऐसा हो तो हर बाप उसे अपनी बेटी दे। और तब डिम्पी और बाबलू मिल जाते हैं, लेकिन केवल प्यार में नहीं, एक नए सफर में, जहां दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर केवल शादी नहीं, एक सोच का बदलाव लाते हैं, जहां समझ और प्यार एक हो जाते हैं। और यहीं पर समाप्त होती है हीरोपंती की वह कहानी, जिसमें हीरो बनने के लिए मांसपेशियां नहीं, केवल दिल और इज्जत चाहिए होती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर देखना चाहेंगे।